नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। लगभग एक क्वेश्चन कन्फर्म ही मानो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको वो रूट के अंदर संख्याएं देगा, प्लस की फॉर्म में दे देगा और उनसे पूछेगा भी निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है। मान लीजिए इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए, अंडरूट 10 प्लस का अंडरूट 3 दे दे, अंडरूट 11 प्लस अंडरूट का 2 दे दे, अंडरूट 7 प्लस का अंडरूट 6 दे दे, तो वो पूछेगा कि आपसे इनमें से बड़ी संख्या, कभी पूछ ले छोटी कौन सी है। तो देखो साधारण होती है तो आप बता दें, रूट के अंदर पता तो नहीं चलेगा कि कैसे होगी। तो इसके लिए कुछ नियम है, वो पावर की फॉर्म में दे देगा भी 2 की पावर 300 है इंटू 3 की पावर 200 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो इनके लिए कुछ रूल बनते हैं, उनको हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो टीचर स्पेशल हमारा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन तक शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कंप्लीट रीड की क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है और शानदार तरीके से हम चीज़ें पढ़ने भी वाले हैं। एक मैं आपको विशेष बात बताऊं, ये अपना भी टॉपिक पहला जो घात वाला है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम रीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित है, उनका एक वीडियो लेकर आऊँगा। 15 क्वेश्चन बनेंगे लगभग, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उनके जवाब देने हैं सभी को। फिर उससे अगले वीडियो के अंदर उसका हमें सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो ऐसे हम चीज़ें कुछ नवाचार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पहले आप देखिए भी आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उससे पिछले सालों वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो पढ़ने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप वो चीज़ें सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत शानदार चीज़ें होगी। और उस तरह के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। वो आपको मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें आ रही है नहीं आ रही। तो उसका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको ज़रूर देखना है वो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमें करना है भी, जो गाते हैं उनको समान करना है, गातों की तुलना, यानी गातों को बराबर बनाकर। सबसे पहला कि गातों की तुलना, इसमें आएगा गातों को बराबर बनाकर, गातों की तुलना करनी है, गातों को बराबर बनाकर। देखिए अगर मैंने अभी बात की थी कि अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए कि 3 की पावर 200 और 2 की पावर 300 इस प्रकार मिल जाए, या फिर मान लीजिए 5 की पावर आपको वो दे दे 300 की फॉर्म में इंटू 2 की पावर वो आपको दे दे किस फॉर्म में, या 3 की मान लो 3 की पावर 200, ऐसे आपको दे। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर जो पावर दिख रही हैं उनको आप समान बना लीजिए। जो पावरें समान दिख रही, जो पावरें हैं उनको समान बनाइए, फिर पता चलेगा, फिर हम इनको हल कर पाएंगे। अब ऐसे तो कोई पता ही नहीं चल रहा अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको करना क्या है, यहाँ से तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, बता देंगे कि यहाँ पर आप एक बार ऐसा कर ले 3 की पावर 700, ये तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, अब बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 की पावर 300, तो मैं ऐसा इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऊपर 100, गातें बराबर करनी है तो इस ऐसी फॉर्म में देखिए। अब ये गातें बराबर होगी, अब यहाँ से पता चल जाएगा भी कौन सा होगा। ऊपर पावर बराबर होगी, पावर बराबर होगी, देखो 5 की पावर है 3, अब यहाँ जो नीचे बड़ा है वही चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। 5 की पावर 3 इसका मतलब 125, और 3 की पावर 7 का मतलब देख सकते हैं कितना होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये 3 की पावर 7 बड़ी है तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलने हैं, यानी इनके अंदर आप पावरें समान कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे सिंपल शुरुआत करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 की पावर 200 कर लो और 2 की पावर 300 कर लो, फिर सिंपल हो जाएगा। तो 3 की पावर देखो 2 यहाँ मैंने कर लिया और इसके ऊपर 100 आ गया, 2 की पावर 3 मैंने कर लिया, ऊपर 100 आ गया। अब इसको हल करना आसान है, तो 9 और ये 8,
अब देखो 9 8 में कौन सा बड़ा, ये, तो बड़ा पूछे तो ये वाला हो जाएगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा। छोटा पूछे आपसे तो ये वाली छोटी हो जाएगी। बोलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तरीका पावरों को बराबर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पावरों में आपको भिन्न की फॉर्म में मिले 1/3, 1/4, 1/5 इस फॉर्म में मिले, तो आप पावरों का एलसीएम ले सकते हैं और उसे एक फॉर्म, देखो भिन्न के रूप में मैंने अभी आपको बताया, अभी 1/3 इस प्रकार आए तो उसे आप कोशिश करें कि वो एक ऊपर वाली पावर बन जाए, नीचे वाली न बने। तो ऊपर वाली पावर बनाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेते हैं तो उसको उस हिसाब से फिर आप गुणा कर दीजिए। जैसे आपके सामने दूसरा है, ये क्या है, दूसरा रूल है कि घातों का एलसीएम लेकर घातों का एलसीएम लेकर, जैसे आपको दे दे, क्या यही है क्या, 3 की पावर 1/2 या 2, क्या यहाँ, 1 मिनट, क्या क्वेश्चन है, तीन की पावर 1/2 दे दिया, 2 की पावर 1/4 दे दिया, ऐसे। फिर 1/3 आपको दे दें, 5 की पावर 1/3 आपको दे दें, या इसकी कर लो 3 1/4। देखो ये भिन्न 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ये भिन्न की फॉर्म में मिल रही हैं। तो इनका आप एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ गया सबका। तो यहाँ 12 इनका एलसीएम आ रहा है, तो आप सभी को 12 से गुणा कराएंगे तो एक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 12 से गुणा कराते हैं, देखो तो इसको ऊपर 12 से गुणा कराएंगे तो कितना बच गया, 3 की पावर 6। ये कितना बच गया, 12 से गुणा कराएंगे तो ये 2 की पावर है 4, और इसको कराएंगे तो ये बच गया 5 की पावर है 3। अब देखो बता सकते हैं क्या कौन सा बड़ा होगा, हर प्रत्येक की आप वैल्यू निकाल सकते हैं भी कौन सी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर आप अच्छे से बता देंगे। अब देखो इसकी 16 होती है, इसकी 125 होती है, और 3 की पावर 6 की आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 3 तो 143, तो 4 तक तो 81 हो गया, फिर 243 हो गया, फिर एक बार और करेंगे, 3 3 9 6 729 होगा, 729। तो ये 729, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा फिर, 3 वाला, ये सबसे बड़ी फॉर्म में हो जाएगी आपकी। फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, सबसे छोटा पूछे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए भाई। फिर एक बहुत शानदार रूल पढ़ेंगे, अगर वर्गमूल में आपको संख्याएं मिलें तो कौन सी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। लिख लो, दोनों रूल को लिखो, फिर दो रूल और हैं। लिख लिया। अब देखो तीसरा है, अगर वर्गमूल के रूप में दे और अंतर फॉर्म में यानी घटाओ रूप में देखिएगा,
वर्गमूल की फॉर्म में दे और किस फॉर्म में, अंतर यानी घटाव की फॉर्म में आपको दे, और यहाँ पर देखिए जितनी भी संख्याएं आपको दे उसमें अगर अंतर समान है, देखिए यदि अंतर लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, यदि अंतर समान हो या बराबर हो, एक ही बात है, अंतर अगर बराबर आपको दिया जाए, इक्वल अंतर दिया जाए, तो जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी और जो छोटी है वो सबसे बड़ी होगी। तो ये लिख सकते हैं अगर अंतर हो तो जो वर्गमूल के अंदर, तो वर्गमूल के अंदर सबसे बड़ी संख्या, वर्गमूल के अंदर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होगी, सही समझ रहे हो, तथा सबसे छोटी वह क्या होगी, छोटी वर्गमूल के अंदर सबसे वो क्या होगी, फिर सबसे बड़ी होगी। लिख लो इनको। तो जो बड़े अंकों वाली संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और छोटे अंकों वाली संख्या है वो सबसे क्या हो जाएगी, फिर छोटी हो जाएगी। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। फिर अब क्वेश्चन करते हैं अपने, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, देखो, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है, ये पूछे आपसे। निम्न में से, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है। क्वेश्चन है, देखो, ए आपको दे दिया इस प्रकार कि √11 माइनस का 9, बी आपको ऑप्शन दे दिया √7 माइनस का 5, सी ऑप्शन आपको दे दिया √9 माइनस का 7 और डी ऑप्शन दे दिया √5 माइनस का √3। ये क्वेश्चन है, बताओ। देखो बताओ, सबसे क्या पूछा इसने, सबसे बड़ा कौन है। तो मैंने क्या कहा कि अगर √ के अंदर है और अंतर समान है, अंतर क्या है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, तो जो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या है वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़े अंक कहाँ हैं, इसके अंदर है। ये तो क्या हो जाएगी, सबसे, शाबाश, क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। और जो सबसे छोटे अंकों वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, सबसे, बताओ शाबाश, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसके अंदर है, ये वाली, ये क्या है, सबसे, बताओ, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा, पूछ सकता है वो आपसे। क्वेश्चन देगा कैसे कि निम्न में से सबसे अधिकतम निम्न में से सबसे अधिकतम है। ठीक है, तो बताओ निम्न में सबसे अधिकतम। ए ऑप्शन ऐसा मिला, क्या है, √59 माइनस का √51। बी ऑप्शन आपको दे दे, ये RS परी के अंदर पूछा गया अभी 2013 के अंदर, √37 माइनस का √29
सी ऑप्शन दे दे, √87 माइनस का √79, √79 माइनस का √71। बताओ निम्न में से सबसे अधिकतम, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सेम वही, अगर अंतर बराबर है, अंतर बराबर है, देखो अंतर कितना है इसके अंदर, 8 का, क्या यहां भी कितना 8 का, यहां भी 8 का, यहां भी 8 का। तो वही सेम चीज हो जाएगी कि जो सबसे बड़े अंकों वाली संख्या है वो सबसे छोटी हो गई और सबसे छोटे अंकों वाली सबसे बड़ी हो गई। तो सबसे छोटे अंक कहाँ हैं? बी ऑप्शन के अंदर। ये क्या हो जाएगी फिर है? और सबसे छोटी बड़ी कौन सी? देखो सबसे छोटी ये वाली। इनको लिख लो, ये रूल लिखो, फिर आगे एक और रूल हम पढ़ने वाले हैं। लिख लिया क्या? अब आगे करते हैं कुछ चीज़ें और। देखो कुछ क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूं सबसे छोटी बड़ी के। अब दे दे प्लस की फॉर्म में और वही योग क्या हो? समान हो। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम a+b वाला, ठीक है। अब वही सेम चीज़ वही पूछेगा भी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इस बार क्या दे देगा? योग की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अब तो चौथा रूल है वही, सबसे बड़ी छोटी का पूछेगा, सबसे बड़ी व छोटी चीज़ तो वही है, इसको आता है वही है पूछना। तो क्या देखो क्वेश्चन देखो, √4 प्लस √6, ठीक है। दूसरा है √3 प्लस का √7। सी ऑप्शन है √2 प्लस का √8। ऐसा दे और पूछे सबसे बड़ी व सबसे छोटी, तो क्या करेंगे? ऐसे संग इस हिसाब से दे, अगर योग समान हो, ठीक है, योग समान है, देखो योग समान है, यहाँ देखो ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों की। स्क्वायर करेंगे वही फॉर्मूला a+ है b की होल स्क्वायर वाला, तो 4 प्लस का 6, यहाँ भी 3 प्लस का 7, यहाँ कितना 2 प्लस का 8, तो 10। देखो आगे क्या आएगा फिर? a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको साथ में लिखना है तो √6 √24, यहाँ भी कितना √21, ये हो गया 2 √16। अब यहाँ देखो ये तो इतना समान है, यहाँ देख लो कौन सा बड़ा आ रहा है, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो √24, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। ये आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है भाई। सबसे बड़ी हो गई, ये क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई, ये बीच वाली हो गई। तो 1 नंबर सबसे छोटी, 1, 2 और ये 3। अगर आरोही क्रम में पूछे तो क्या आ जाएगी? कौन सी संख्या? √2 प्लस का √8, उसके बाद में √3 प्लस का √7 और उसके बाद में √4 प्लस का √6। ये क्रम हो जाएगा
और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा वो। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ होमवर्क की फॉर्म में, आपको करना है। निम्न में सबसे बड़ी संख्या, निम्न में सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन है ए ऑप्शन √8 प्लस का √2 आपके पास आ गया, 12 सॉरी, बी ऑप्शन दे दिया √6 प्लस का √14, सी ऑप्शन दे दिया √3 प्लस √17 और डी ऑप्शन आपको दे दिया √5 प्लस का √15। इनमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, बता देंगे। यह आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, फटाफट आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, बाकी जो पार्ट है अपना अगली क्लास के अंदर होगा। इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, सभी फ्रेंड सर्कल में बताएं कि गांधी नॉलेज बैंक पर तो हमारा सेकंड ग्रेड का चल रहा है और रीड का चल रहा है टीचर स्पेशल एग्ज़ाम पर, चैनल पर टीचर स्पेशल अपने क्लासेस चल रही हैं। तो टीचर स्पेशल पर रीड की क्लासेस चल रही हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।